देखिए, दुनिया के फाइनेंस या वैश्विक वित्त की नींव खामोशी से लेकिन पूरी तरह से बदल रही है। ये एक ऐसा व्यापक आर्थिक बदलाव है जिसे ज्यादातर लोग तब समझ पाएंगे जब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कई दशकों तक हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कुछ तय नियमों और बुनियादी मान्यताओं पर चल रहा था, लेकिन सच तो यह है कि अब वो ढांचा सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि वो पूरी तरह से टूट रहा है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अर्थ हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं बल्कि धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद ये बात एकदम से चौंका दे, लेकिन ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि आज की एक कड़वी आर्थिक सच्चाई है। बैंकों में रखी पूंजी अचानक रातों रात गायब नहीं हो रही है, बल्कि इस पुरानी व्यवस्था के ढहने की वजह से उसकी असली ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसे खामोश खतरे को फिएट करेंसी रिस्क या कागजी मुद्रा का जोखिम कहा जाता है। ये पैसे का विनाश किसी अचानक होने वाले मार्केट क्रैश की तरह नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे धीमी आंच पर कुछ उबल रहा हो। सरकारों के लगातार बढ़ते घाटे और भारी कर्ज की वजह से करेंसी यानी पैसे की क्रय शक्ति या खरीदने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। कागजी मुद्रा से भरोसा उठ रहा है और यही वजह है कि पूंजी की असली कीमत लगातार गिरती जा रही है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 6 अहम चीजों को डिकोड करने वाले हैं। पहला, पुरानी व्यवस्था का टूटना। दूसरा, संरचनात्मक महंगाई या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का उदय। तीसरा, सेंट्रल बैंकों का जाल। चौथा, एक नई बटी हुई मल्टीपोलर दुनिया। पांचवां, रियल यील्ड की अहमियत। और छठा, इस नए युग के लिए संपत्तियों का पुनर्संतुलन। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, पुरानी व्यवस्था का अंत। पुरानी व्यवस्था असल में क्या थी? खूब सारा सस्ता पैसा, मार्केट में प्रचुर मात्रा में लिक्विडिटी, एक ग्लोबलाइज दुनिया और बहुत कम महंगाई। या मान लिया गया था कि सेंट्रल बैंक हमेशा हर मुश्किल को ठीक करने के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन नई हकीकत बिल्कुल अलग है। अब हम पूंजी की कमी, अलग अलग गुटों में बटी दुनिया और एक ऐसी महंगाई के दौर में आ गए हैं जो जाने का नाम नहीं ले रही। पहले की व्यवस्था कर्ज पर आधारित थी, लेकिन नई व्यवस्था में लचीलेपन और मजबूती को इनाम मिलता है। और यहीं से हम दूसरे अहम मुद्दे पर आते हैं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का उदय। आज जो चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं वो कोई टेम्परेरी खराबी या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है। महंगाई अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, लगातार बढ़ता राजकोषीय घाटा। सरकारें आज डिफेंस, हेल्थकेयर और एनर्जी ट्रांजिशन पर इतना खर्च कर रही हैं कि भारी घाटा अब एक नियम बन गया है। दूसरा, डीग्लोबलाइजेशन। अब सप्लाई चेन्स को कम लागत के बजाय सुरक्षा और मजबूती के नजरिए से बनाया जा रहा है। और तीसरा, एनर्जी की अस्थिरता। ऊर्जा अब सिर्फ कोई कमोडिटी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुकी है। जब एनर्जी महंगी होती है तो ट्रांसपोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई गहराई तक जड़ें जमा लेती है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, द सेंट्रल बैंक ट्रैप, यानी केंद्रीय बैंकों का जाल। जो सेंट्रल बैंक पारंपरिक रूप से हमेशा सिस्टम को बचाते थे, वो आज बुरी तरह एक कोने में फंस चुके हैं। उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक दुविधा है। अगर वो पॉलिसी सख्त करते हैं और ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो दशकों से शून्य ब्याज दरों पर पनपे बेहद संवेदनशील कर्ज बाजार और सरकारी बजट के ढहंगे का खतरा पैदा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर, अगर वो दरें कम रखते हैं, तो महंगाई और बढ़ेगी और करेंसी की वैल्यू स्थायी रूप से गिर जाएगी। पारंपरिक रूप से ब्याज दरें बढ़ाकर अब राजकोषीय घाटे को ठीक नहीं किया जा सकता। कर्ज के बाजार को बचाए रखने और लगातार बनी रहने वाली महंगाई को रोकने के बीच ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन सा है। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, एक खंडित मल्टीपोलर फाइनेंशियल ऑर्डर। वैश्वीकरण का वो पुराना दौर अब खत्म हो रहा है। दुनिया का एक एकीकृत वित्तीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र अब क्षेत्रीय गुटों में बंट गया है। आज ग्लोबल कैपिटल सिर्फ वहां नहीं जाती जहां सबसे ज्यादा मुनाफा हो। अब कोई भी निवेश राजनीतिक सुरक्षा, प्रतिबंधों के खतरे और रणनीतिक गठबंधनों की छलनी से होकर गुजरता है। जब पूंजी का प्रवाह राजनीतिक हो जाता है तो बाजार का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। अब ये अलग अलग ब्लॉक अपनी खुद की विशिष्ट मॉनिटरी प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं, जो एक ग्लोबल इकोनॉमी के विचार को पूरी तरह खत्म कर रहा है। तो ऐसे में सफलता को कैसे नापें? यही है हमारा 5वां हिस्सा, रियल यील्ड का महत्व। जब पूरी दुनिया का सिस्टम बदल रहा है तो निवेश की सफलता को देखने का नजरिया भी बदलना चाहिए। यहां सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है रियल यील्ड, यानी वास्तविक प्रतिफल। यह वो असली रिटर्न है जो महंगाई की दर को पार करने के बाद मिलता है। मान लीजिए किसी निवेश पर 8% का रिटर्न मिला, लेकिन महंगाई 9% है।
तो असल में क्रैश शक्ति यानी खरीदने की ताकत घट रही है। नंबरों वाला रिटर्न, जिसे नॉमिनल रिटर्न कहते हैं, वो अब एक धोखा है। रियल यील्ड ही अब सफलता का इकलौता और प्राथमिक संकेतक है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो आज भी पुराने वित्तीय बाजार की मान्यताओं पर निर्भर हैं। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो सिर्फ कागजी मुद्रा के रूप में बढ़ रहा हो, लेकिन असल दुनिया में खरीदारी की ताकत को कम कर रहा हो, उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये जो हाई नॉमिनल रिटर्न दिखता है, ये अक्सर पूंजी के असली क्षरण को छुपा लेता है। धन के विनाश से बचने के लिए पुराने भ्रमों को तोड़ना ही होगा। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से तक लाता है, नए युग के लिए रीबैलेंसिंग। इस व्यवस्थागत संक्रमण के दौरान पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए 4 एकदम स्पष्ट कदम हैं। पहला, सिर्फ कागजी मुनाफे के बजाय रियल यील्ड पर पूरी तरह से फोकस करना। दूसरा, अपना रुख मूर्त असली अर्थव्यवस्था वाली संपत्तियों की तरफ मोड़ना। तीसरा, लॉन्ग ड्यूरेशन यानी लंबी अवधि वाले वित्तीय निवेशों से बचना, क्योंकि वो बढ़ती ब्याज दरों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और चौथा, मजबूत बैलेंस शीट और असली उत्पादकता बढ़ाने वाले विकल्पों को चुनना। कर्ज पर टिके पुराने ढांचे अब बहुत बड़े जोखिम बन चुके हैं। मुद्रा के अवमूल्यन के खिलाफ पूंजी को बचाने के लिए फिएट क्रेडिट सिस्टम के बाहर काम करने वाले रियल एसेट्स की ओर रुख करना जरूरी है। इनमें शामिल है सोना, जो कोई अल्पकालिक मुनाफा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक मॉनेटरी इंश्योरेंस है। इसके अलावा कमोडिटीज और ऊर्जा संसाधन जो सीधे भौतिक दुनिया से जुड़े हैं, बुनियादी ढांचा और उन्नत विनिर्माण, और सबसे खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कोई हवाई ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसा तंत्र है जो उत्पादकता के ढांचे को पूरी तरह से बदल रहा है, जिससे कम संसाधनों में कहीं ज्यादा उत्पादन संभव हो पाता है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस इस एक गहरे सवाल में छिपा है, क्या निवेश रणनीतियां और पोर्टफोलियो उस पुरानी प्रणाली के लिए तैयार हैं जो अब खत्म हो चुकी है, या उस नई प्रणाली के लिए जो आ रही है? ये बिल्कुल सही समय है पुरानी वित्तीय वास्तुकला पर निर्भरता का तुरंत पुनर्मूल्यांकन करने का, क्योंकि इतिहास कभी भी ऐसे बड़े बदलावों का पहले से ऐलान नहीं करता। ये बस खामोशी से कीमतों में दिखता है और फिर अचानक पूरी दुनिया बदल जाती है। ज्ञान और सही जानकारी ही इस नए युग में सबसे बड़ी सुरक्षा है।